गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शेयर मार्केट में अभी आए हैं, न्यू आए हैं, तो उन्हें कुछ नहीं पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो चलिए हम इन सारे टॉपिक पर बात करते हैं। फर्स्ट हम जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि कोई स्टॉक है जो 1000 से चलकर 1100 तक गया। कहाँ तक गया? 1100 तक गया और ये बैक करके आया जो 1060 तक आया, 1060 तक आया। और फिर जब ये वापस अप साइड मूव करने लगा तो ये जो 1100 है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो 1100 का स्विंग है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक इसके विपरीत सपोर्ट है कि कोई स्टॉक है जो 1000 से गिरकर 900 तक आया। कितना तक आया? 900 तक आया और फिर यहाँ से बैक करके गया 950 तक गया, 950 तक गया और 950 तक गया। फिर जब वो वापस ये डाउन करने लगा तो ये 900 जो हुआ ये इसके लिए सपोर्ट का काम किया, ये इसके लिए सपोर्ट का काम किया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जो 1000 से चलकर 1100 तक गया और फिर ये बैक आया जो आया 1060 तक आया और फिर ये जब वापस गया तो ये 1120 तक गया। इस तरह से मैं यहाँ पर प्राइस लिख दे रही हूँ, आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। ये 1000 है। हाँ, तो फिर से एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि कोई स्टॉक जो 1000 से चलकर 1100 तक गया और फिर ये बैक करके आया वो 1060 तक आया और फिर जब ये वापस जाने लगा तो ये गया 1120 तक, ये गया 1120 तक। तो ये जो 1100 है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया, ये सपोर्ट की तरह कैसे काम करता है उसको भी देख लीजिए। जब ये इस तरह से मूव करके अप गया तो एक बार प्राइस फिर इस तरह से मूव करके आता है और फिर इस जगह पर सपोर्ट लेता है जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो ये जो 1100 था वो इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा। इसी तरह इसके विपरीत है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बनते हैं। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं कि कोई स्टॉक है जो 1000 से गिरकर आया 900 तक आया, 900 तक आया और फिर ये हाई लगाया जो 950 का हाई लगाया, 950 का हाई लगाया और फिर ये जब वापस डाउन किया तो ये जो 900 था इसके लिए सपोर्ट का काम किया। वो फिर अब रेजिस्टेंस का काम कैसे करता है उसके देख लेते हैं। ये जब फिर डाउन किया तो एक बार ये प्राइस इस तरह से अप मूव करेगा तो ये 900 पहले जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया और फिर से ये जब डाउन करेगा इस तरह से तो ये जो आया 850 तक जो ये आया प्राइस 850 तक, वो जो फिर जब ये डाउन करने लगा तो फिर से ये सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरह से प्राइस इस तरह से उछलते जाते हैं, इस तरह से फिर डाउन होते हैं, फिर अप जाते हैं, फिर डाउन होते हैं। तो जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस हो जाता है और जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करने लगते हैं। तो चलिए हम इसे स्टॉक में देखते हैं, चार्ट में इसे देखते हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनते हैं। तो ये चार्ट है हमारा जो इंडेक्स का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर हम देखिए, हम आप लोग को दिखाते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो यहाँ पर देख लीजिए ये जून का चार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्राइस यहाँ 700 से डाउन करके आया, यहाँ पर 35,700 से डाउन करके ये आया, यहाँ पर वो आया 35,200 के आसपास में आया। तो 35,200 आप मान के चलिए 35,200 के आसपास गए और फिर जब ये अप गया और फिर जब ये डाउन करने लगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ, ये इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ 35,200 और फिर जब ये
इस तरह से अप साइड मूव करने लगा, सॉरी सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट हुआ, डाउन साइड के लिए सपोर्ट होता है। इस तरह से आया, यहाँ से 35,700 से डाउन करके ये आया 35,200 तक, और फिर यहाँ पर बैक जाने के बाद फिर से जब डाउनफॉल हुआ तो ये 35,200 यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। और फिर जब ये प्राइस अप साइड रिवर्स करने लगा तो ये जो 35,200 सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस हो गया, और फिर आप देखिए कि यहाँ से ये अप मूव करने के बाद ये यहाँ से 35,200 से अप मूव किया, ये 35,600 तक, कितना गया 35,600 तक। और फिर जब ये इस तरह से डाउन होकर के फिर ये अप मूव किया जो गया 35,800 तक। तो ये जो 35,600 था ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया। जब ये प्राइस अप जाने लगा तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम किया। और फिर जब ये डाउनफॉल होने लगा तो ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करने लगा, ये सपोर्ट का काम करने लगा 35,600। यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करने लगा। और इसके जब ब्रेक करके आप यहाँ पर देखिए कि जब ये पहले यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट की तरह काम करने लगा। तो इसी तरह से हम चार्ट में ड्रॉ करते हैं प्राइस को। प्राइस जब चलते रहता है लाइव मार्केट में भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो आप इस तरह से ड्रॉ करके देखिएगा, आपको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट हम आप लोग को ब्रेकआउट के ऊपर लेकर आएंगे वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।